हाय एंड वेलकम टू द स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी फॉर डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग। इस सेशन पे हम जानेंगे कन्वर्जन, डाइवर्जन एंड ऑक्सेलरेशन क्या है। साथ ही साथ हम सीरीज एंड सीक्वेंसेस के दरमियान डिफरेंस भी देखेंगे। लिहाजा वीडियो फर्दर स्टार्ट करने से पहले हम बताते चलूँ कि प्रीवियसली स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड जितनी भी वीडियो हो मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं, जिसे आप फहद हुसैन CS से यूट्यूब पर जाने के बाद सर्च करके इसके प्लेलिस्ट पर आकर वो तमाम वीडियोज़ जो कि डिफरेंट डिसिप्लिन्स की आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी कोड और प्रेजेंटेशन स्लाइड्स हैं वो फ्रीली अवेलेबल है मेरे ब्लॉग fahadhusaincs.blogspot.com पर, जहाँ से तमाम चीज़ों को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। चैनल पर अगर नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि अपकमिंग वीडियोस के हवाले से आपको बर वक्त जानकारी मिलती रहे और इसी तरह की नई चीज़ें आप आसानी के साथ सीख सकें। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि एक्चुअली सीरीज़ एंड सीक्वेंसेस में बेसिक फ़र्क क्या है, और जब हमें सीरीज़ एंड सीक्वेंस का स्टेप समझ में आ जाएगा बेसिक फ़र्क, तो इसके बेस पर हम टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस और इसी तरह कन्वर्जन और डाइवर्जन को बड़े आसानी के साथ समझ सकेंगे। तो इस तरह से अगर कोई नंबर सीरीज़ लिखी जाए, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो इस तरह से जब हम सीक्वेंसेस वाइज वैल्यूज़ को लिख रहे होते हैं तो एक्चुअली ये सीक्वेंस ही को हम सीक्वेंस कह रहे होते हैं, क्योंकि मैंने वो वर्ड ही इस्तेमाल कर लिया जो इसकी डेफिनेशन के मुताबिक है कि जब हमारे पास इस तरह से कोई नंबर्स पैटर्न पर होते हैं जिसमें 1, 2 और या फिर नंबर्स के दरमियान डिफरेंसेस कुछ भी हों, तो इस सीरीज़ को हम यहाँ पर सीक्वेंस कह रहे होते हैं। लेकिन अगर इन्हीं नंबर्स को किसी ऑपरेटर के साथ सेपरेट लिखा जाए, फॉर एग्जाम्पल 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन, वो मल्टीप्लाई के साथ भी हो सकता है, किसी भी अलग ऑपरेटर के साथ हो सकता है, तो हम इस सीक्वेंस को मैं सीरीज कहूँगा। दैट इज़ अ वेरी बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ सीरीज एंड सीक्वेंसेस। अब इस सीरीज को लिखने का या सीक्वेंस को लिखने के डिफरेंट पैटर्न हो सकते हैं, फॉर्मूलाज हो सकते हैं। अगर मैं सीरीज की बात करूं तो इस सीरीज को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, जिसे हम समेशन का साइन कहते हैं। इस समेशन में इस सीरीज की स्टार्टिंग होगी, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं 1, और एंडिंग वैल्यू यहाँ पर इन्फिनिटी है क्योंकि यहाँ पर कोई एंड वैल्यू नहीं लिखी हुई है, डॉट से रिप्रेजेंट किया गया है। तो मैं यहाँ पर इस वेरिएबल i को 1 से रिप्रेजेंट करूंगा जो कि स्टार्टिंग वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा, और ये वैल्यू जो एंडिंग जहाँ पर जारी होगी उसकी तरफ ये ट्रेंड करेगा। ट्रेंड से मुराद ये है कि i की वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, तो यहाँ पर मैं इन्फिनिटी लिखूंगा और इस जगह पर मैं उस वेरिएबल को रिप्रेजेंट करूंगा जो वेरिएबल मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ। जैसे मैंने i लिखा है तो इस दफ़ा भी 2 मैंने i लिखे हैं। अगर मैं यहाँ पे a लिखता, x लिखता, तो यहाँ पर x की वैल्यू दे रहा होता। तो इस वक्त यहाँ पर मैंने सीरीज को इन टर्म ऑफ द फार्मूला बाय यूजिंग अ समेशन साइन रिप्रेजेंट किया है। तो होपफुली सीरीज एंड सीक्वेंस क्या होती है, बेसिक फर्क समझ में आ गया होगा। सीरीज को फर्दर हम नेक्स्ट स्लाइड पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्योंकि मैंने सीक्वेंस की डेफिनेशन बताई कि सीक्वेंस किस तरह से वैल्यूज लिखी जाती हैं। अब टाइप ऑफ सीक्वेंस के हवाले से हम बात करें तो हमारे पास सबसे पहला जो टाइप है वो है फाइनाइट सीक्वेंस। एज अ नेम सजेस्ट, फाइनाइट का मतलब है कि नंबर ऑफ जो सीक्वेंस में एलिमेंट्स हैं वो काउंटेबल है, ठीक है। तो ए सीक्वेंस नंबर ऑफ द टर्म्स इज कॉल्ड अ फाइनाइट सीक्वेंस, और जिसके अंदर फाइनाइट टर्म नहीं है, जैसे हमने अभी इनफाइनाइट देखा, इन्फिनिटी साइन देखा, तो हम इसे कहेंगे कि ये इनफाइनाइट सीक्वेंस है। अब नंबर ऑफ द या लिमिट ऑफ द सीक्वेंस से क्या मुराद है? जब आपके पास कोई सीक्वेंस होती है तो आप उसमें लिमिट दे रहे होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर इन्फिनिटी दिया। तो इस लिमिट ऑफ द सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या होती है, सबसे पहले हम समझते हैं, उसके बाद इसकी एग्जांपल देखेंगे, बेहतर तरीके से मजीद बात समझ में आएगी। सो ए सीक्वेंस s ऑफ n, यानी इस सीक्वेंस को कुछ यूं रिप्रेजेंट किया जाता है। s ऑफ n से मुराद ये है कि s के साथ इस तरह से n लिखा हुआ है। तो इस सीक्वेंस sn इज said to trend to limit l, यानी इसका मतलब ये है कि आपके पास एक सीक्वेंस sn है तो ये ट्रेंड कर रहा है, यानी ये पहुंच रहा है किसकी जानिब, l की जानिब। l एक पॉइंट है, उसकी तरफ ये ट्रेंड कर रहा है, मूव कर रहा है। When give any positive number epsilon, यानी जब ये ट्रेंड कर रहा होता है तो ये जब ये ट्रेंड करेगा तो ये एक पॉसिबल इंटीजर नंबर देगा या एक गिवन नंबर देगा जिसको हम एप्सिलॉन कहते हैं, स्मॉल। तो जो एप्सिलॉन की वैल्यू होगी वो काफ़ी स्मॉल होगी, तो मैं कह सकता हूँ एप्सिलॉन की वैल्यू कुछ यूं हो सकती है, या फिर इसी तरह 0.000 सो ऑन, मल्टीपल जीरो हो सकते हैं, 20 प्लस, उसके बाद 1 लिखा हुआ। तो ये काफ़ी स्मॉल सी वैल्यू होती है जो गिवन एनी पॉसिबल नंबर के साथ होती है, जो कि काफ़ी स्मॉल है। वी कैन ऑलवेज फाइंड अ इंटीजर m, हम हमेशा एक इंटीजर m फाइंड करना चाहते हैं, सच दैट इस लिहाज से हमारा जो लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस होगा वो sn ट्रेंड टू l होगा, और उसकी जो वैल्यू होगी वो लेस देन क्या होगी, एप्सिलॉन। फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m, एंड वी कैन डिफाइन दिस बाय यूजिंग दिस फार्मूला और दिस सीक्वेंस। तो हमने अपने सीक्वेंस को इन टर्म ऑफ द लिमिट कैसे रिप्रेजेंट किया है, अगर आप इसे देखें तो सबसे पहले मैंने s ऑफ n लिखा हुआ है। s ऑफ n का मतलब है सीक्वेंस, और ये सीक्वेंस किस तरफ ट्रेंड कर रहा है, एक पॉइंट l की तरफ। तो इसमें जो n की वैल्यू है, जैसे जैसे हम n की वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे, हम अपने पॉइंट l के मजीद नियर होते हैं।
यही वजह है कि जब मैं इस सिस्टम को यानी इस सीक्वेंस के इस सिस्टम को जिसको s ऑफ n से रिप्रेजेंट किया गया है, इसमें मैं l की वैल्यूज इन्फिनिटी के तौर पे रिप्रेजेंट करूंगा। यानी मैंने इस तरह से लिखा कि s ऑफ n इज ट्रेंड टू n व्हेन द वैल्यू ऑफ n इज गोज टू इन्फिनिटी। ठीक है, यानी जैसे जैसे n की वैल्यू मैं बढ़ाता जाऊंगा मैं अपने पॉइंट l की तरफ मूव होता जाऊंगा। एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल में वैल्यू है n स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 2n स्क्वायर प्लस 3। तो हम इसे लिमिट के फॉर्म पर सॉल्व कर रहे हैं। हमने सबसे पहले n स्क्वायर को यहाँ पर कॉमन लिया तो 1 प्लस n स्क्वायर हो गया, नीचे भी मैंने n स्क्वायर लिया तो 2 प्लस 3 अपॉन n स्क्वायर हो गया। इस n स्क्वायर से ये n स्क्वायर वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। इस हिसाब से हम इन्फिनिटी वैल्यूज जब पुट करेंगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी वैल्यूज जो है वो 0 हो जाएगी और यहाँ पे भी 0 हो जाएगी। तो इस रिस्पेक्ट से जो हमारा आंसर आ रहा है वो 1 अपॉन 2 आ रहा है, विच मीन इस लिमिट के अंदर जो सीक्वेंस वैल्यू थी वो एक फाइनाइट सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रही है जिसमें वैल्यू हमारे पास 1 अपॉन 2। सीरीज सीक्वेंस, लिमिट ऑफ द सीक्वेंस क्या होता है वो हमने देखा। अब हम देखते हैं कि सीरीज की मजीद एग्जांपल और डेफिनेशन क्या हो सकती है। सो इफ इट इज अ सीक्वेंस देन u1 u2 u3 is goes to un is called a infinite sequence। तो इनफाइनाइट सीक्वेंस के अंदर आप देख रहे हैं कि हमारा जो ट्रेंड है वो इनफाइनाइट नंबर की तरफ जा रहा है, अननोन n की तरफ जा रहा है। सो इस चीज को डोनेट करने के लिए समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 गोज टू इन्फिनिटी u ऑफ n। तो u ऑफ n का मतलब ये है कि जो भी n की वैल्यू होगी वो बढ़ती जाएगी, यानी 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। इस तरह से ये वैल्यू बढ़ती जाएगी इनफाइनाइट तक। तो इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा रहा है जो मैंने अभी प्रीवियस स्लाइड पे भी दिखाया। इसी तरह से इनफाइनाइट सीक्वेंस को विद रिस्पेक्ट टू द एग्जांपल, अगर आप इस एग्जांपल को देखें तो इसे इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। इसी तरह से एक और हमारे पास सीरीज मौजूद है और इस सीरीज को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया है क्योंकि ये 1 अपॉन स्क्वायर के साथ है और ये 1 अपॉन n स्क्वायर के साथ है और ये 1 अपॉन n है जिसमें ये वैल्यूज मौजूद थी। तो जब भी आप सीरीज लिख रहे होंगे तो पहला एलिमेंट है उसे फर्स्ट टर्म कहा जाएगा, फिर सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन, इस तरह से डिफरेंट टर्म्स आते जाएंगे। उनको विद रिस्पेक्ट टू द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर हम टर्म कह रहे होते हैं। अब हमारे पास एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जिस पर हमारा टॉपिक बेस करता था, जिसको हमने कन्वर्जन, डाइवर्जन या ऑक्सीलरेशन कहा। तो ये टॉपिक जो था वो हमारा मेजर था। यही वजह इसको समझने के लिए हमने दो चीज़ें देखी, सीरीज एंड सीक्वेंस, और तीसरी चीज़ हमने लिमिट का भी कॉन्सेप्ट देख लिया क्योंकि ये तीनों चीज़ें यहाँ पर इस्तेमाल होने वाली है। अब हमें सबसे पहले ये समझना है कि एक्चुअली कन्वर्जन सीरीज है क्या। सो कन्वर्जन सीरीज की डेफिनेशन कहती है कि सपोज n इज गोज टू इंफिनिटी, सो s ऑफ n इज गोज टू n, a finite limit s, then series s of n is said to be a conversion. We can denote it as limit of n is goes to n, s of n equal to s। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कोई सीरीज है और उस सीरीज के अंदर जब आप अपने लिमिट पुट करते हैं उसकी, और उस पर जो आपकी वैल्यू आती है वो आपको देखना होगा कि वो फाइनाइट आती है या इनफाइनाइट आती है। इस बेस पर हमारे पास कन्वर्जन या फिर डाइवर्जन मौजूद है। तो इस वक्त जो डेफिनेशन में लिमिट बताई गई है कि n गोज टू इन्फिनिटी या s ऑफ n, इससे क्या मुराद है? पहले हम एग्जाम्पल करेंगे, फिर दोबारा से हम इस फॉर्मूले पे आएंगे ताकि हमें मजीद बेहतर तरीके से ये बात समझ में आ जाए। तो इसकी एग्जाम्पल अगर हम देखें, फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ कि हमारे पास एक लिमिट n goes to infinity where the quotient is 1 upon n। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूं कन्वर्जन सीरीज के मुताबिक और हम 1 अपॉन n की जगह इन्फिनिटी लिखें तो हम जानते हैं कि 1 अपॉन इन्फिनिटी बराबर होता है 0 के। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस लिहाज से ये जो क्वेश्चन था या प्रॉब्लम था वो कन्वर्जन या कन्वर्जेंस है। क्यों? क्योंकि ये ट्रेंड कर रहा है 0 की तरफ। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हम n की वैल्यूज को बढ़ाते जाएंगे हम किसके नियर होते जाएंगे? पॉइंट 0 की तरफ। इसी तरह देखता हूँ लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, जबकि हमारे पास जो सिस्टम है वो है n प्लस 1 डिवाइड बाय n। तो अगर मैं यहाँ से n कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 डिवाइड बाय n, ठीक है, जबकि नीचे हमारे n मौजूद है तो ये n से कैंसिल हो गया। अब मैं जब यहाँ पर इन्फिनिटी पुट करूँगा तो ये आ जाएगा 1, क्योंकि ये पार्ट हमारा 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सिस्टम है लिमिट n प्लस 1 प्लस डिवाइड बाय n, ये अप्रोच कर रहा है पॉइंट 1 की तरफ जैसे जैसे हम n की वैल्यूज इंक्रीज करते जाएंगे। इसी तरह से हमारे पास एक प्रॉब्लम कुछ यूँ हो सकती है, जैसे हम कहें कि 2 की पावर माइनस n, ये अप्रोच कर रही है लिमिट s टू इन्फिनिटी। मैं इसे इस तरह लिख सकता हूँ 1 डिवाइड बाई 2 की पावर n।
और जब हम इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर इन्फिनिटी, जो कि 0 के बराबर होता है, तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये अप्रोच कर 0 की तरफ। तो एक ऐसा सिस्टम जिस पे हम लिमिट अप्लाई करें तो वो किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट की तरफ अप्रोच कर रहा हो, यानी उसकी वैल्यू 1 आ रही हो या 0 आ रही हो, तो ऐसे सीरीज को हम कन्वर्जेंट सीरीज कहेंगे। मैंने 3 एग्जांपल यहाँ पर इसलिए बताई, अब हमें समझ में आएगा ये चीज़ कि हमारे पास सपोज करें कि n की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रही हो और जो हमारे पास सीरीज या सिक्वेंस मौजूद है वो एक फाइनाइट वैल्यूज a की तरफ जाए जिसकी जो लिमिट है वो s हो, देन द सीरीज ऑफ s ऑफ n, यानी s ऑफ n का मतलब है कि इस चीज़ को, यानी जो हमने प्रॉब्लम लिखी थी इसे s ऑफ n कहा जा रहा है, इट्स सेड टू बी अ कन्वर्जेंट, और उस कन्वर्जेंट लिमिट को इस से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप यहाँ पर L लिख लें या कोई भी पॉइंट लिख लें जिसको आप अप्रोच कर रहे हैं, तो ये s ऑफ n किसको अप्रोच कर रहा है, s को। इसी चीज़ को अगर रिवर्स करें, व्हेन s ऑफ n ट्रेंड टू इंफिनिटी देन द सीरीज सेड टू बी अ डाइवर्जेंट, ठीक है। यानी जब आप s ऑफ n को अप्रोच कराएं इन्फिनिटी पॉइंट की तरफ, तो जैसे जैसे आप इस पॉइंट को बढ़ाते जाएंगे तो आप किसकी जानिब पहुंचेंगे, इन्फिनिटी के। लेकिन यहाँ पर अगर को देखें तो यहाँ पर 2 चीज़ें दिखाई गई हैं, इन्फिनिटी पॉजिटिव का और इन्फिनिटी नेगेटिव का। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम पॉजिटिव वे पे जाएंगे तो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे, जैसे जैसे हम वैल्यू बढ़ा रहे होंगे, और जैसे जैसे वैल्यू घटा रहे होंगे हम माइनस इन्फिनिटी की तरफ पहुँचते जाएंगे। इसके प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि लिमिट ट्रेंड टू इन्फिनिटी, जबकि हमारे पास सिस्टम जो मौजूद है वो है n, तो आप n की वैल्यू जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे क्या होगा, हम इन्फिनिटी की तरफ पहुंचे जाएंगे। यानी n पे मैं डायरेक्टली अगर इन्फिनिटी पुट कर दूं तो ये अंडरस्टूड है कि ये किसकी तरफ ट्रेंड कर रहा है, इन्फिनिटी पॉजिटिव के। इसी चीज़ को आप रिवर्स कर दें माइनस n के साथ, तो जैसे जैसे आप n के नंबर को माइनस साइन के साथ बढ़ाते जाएंगे तो हम माइनस नेगेटिव की तरफ ट्रेंड करते जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से एक और हमारे पास सिस्टम हो सकता है डाइवर्जेंट के लिए, फॉर एग्जाम्पल n ट्रेंड टू इन्फिनिटी, और मैं इसे यूँ लिखता हूँ n स्क्वायर प्लस 3 डिवाइड बाई 2n प्लस 1, और इसको ज़रा मैं इन शॉर्ट यहीं पर पुट n कॉमन ले सकता हूँ, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 3 अपॉन n, जबकि नीचे n कॉमन लूँ तो ये हो जाएगा n प्लस 1 डिवाइड बाई n, राइट, ठीक है। n से n कैंसिल हो जाएगा, और अगर आप इस पर इन्फिनिटी पुट करें तो आपको ये पॉजिटिव का इन्फिनिटी मिलेगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि डाइवर्जेंट सीरीज ऐसे सीरीज को कहा जा रहा है जिसमें ट्रेंड वैल्यूज़ को अगर देखा जाए, जो n की वैल्यूज़ है उसमें हमारे पास इन्फिनिटी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव का आता है। तो व्हाट अबाउट द ऑक्सीलरेशन, ऑक्सीलेटरी सीरीज किसे कहा जाता है कि ना तो वो कन्वर्जेंट हो और ना ही वो डाइवर्जेंट हो, ठीक है। जब वो दोनों चीज़ों से मैचअप नहीं कर रही होगी, उसकी एक यूनिक लिमिट के साथ वो ट्रेंड कर रही हो, तो उस चीज़ को हम ऑक्सीलरेशन या ऑक्सीलरेटरी सीरीज कहते हैं। क्या कहती है डेफिनेशन, व्हेन s ऑफ n डजंट ट्रेंड टू अ यूनिक लिमिट, फाइनाइट और इनफाइनाइट, देन इट इज सेड टू बी अ ऑक्सीलरेटरी सीरीज। क्या एक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसमें ना तो वो कन्वर्जन हो, बहुत ही आसान से क्वेश्चन हो सकते हैं जो 2 नंबर्स के दरमियान जो है बार बार रिपीट कर रही हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई क्वेश्चन कुछ यूँ हो सकता है कि लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी आप कह लें, या फिर -1 कह लें, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि जब आप n की पावर के साथ वैल्यू पुट करते जाएंगे तो वैल्यूज चेंज होती रहेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल पहले -1 आती है +1 के साथ, फिर आप पॉजिटिव 2 लिखें तो ये +1 हो जाएगा, फिर 3 लिखेंगे फिर -1 हो जाएगा, फिर 4 लिखेंगे +1 हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये -1 से +1 के दरमियान वेरिएट कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ना ये डाइवर्जन है ना कन्वर्जन है, बल्कि ये ऑक्सीलरेटरी सीरीज है। इसी तरह से आप इसमें साइन π/2 के बेस पे भी देख सकते हैं, तो इसमें आप आंसर 1, 0 और -1 के दरमियान ट्रेंड होता हुआ देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर डिफरेंट एग्जांपल्स करके ये चीज़ देख ली कि कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ऑक्सीलरेटरी सीरीज या सीक्वेंस में बेसिक क्या डिफरेंट होता है, और ताकि हमें ये कॉन्सेप्शन चीज़ें समझ में आ जाए। इस चीज़ को हमने स्टैट्स के टॉपिक में इसलिए डिस्कस किया है कि जब हम नेक्स्ट सेशन पे जाएंगे तो वहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं लॉ ऑफ लार्ज नंबर। लॉ ऑफ लार्ज नंबर के अंदर हमारे पास 2 टाइप्स आते हैं, वीक लॉ ऑफ लार्ज नंबर एंड स्ट्रॉन्ग लॉ ऑफ लार्ज नंबर, जिसके अंदर इन्हीं कॉन्सेप्शनल चीज़ों को यूज़ किया जाएगा, कन्वर्जन एंड डाइवर्जन को, जहाँ पर ये बात हमें अच्छी तरीके से समझ पाएगी। तो होपफुली सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। फिर भी कोई सवाल है कमेंट सेशन पर ज़रूर पूछें, कोशिश करूँगा सवाल से आपको बर वक्त जवाब दे सकूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें। नेक्स्ट सेशन पर मिलते हैं।